आज की महफिल का ये पैगाम है। आज लोग हुजूर के नूर और बशर की बात करते हैं। लोग कहते हुजूर ने ज़ाहरी जिंदगी में तो चांद के 2 टुकड़े किए, मौला अली के लिए सूरज पलट के आया। हुजूर के दुनिया से जाने के बाद का कोई मौजज़ा बताएं। तो हुजूर के जाने के 600 साल के बाद मुल्क का नाम शाम और इलाके का नाम बुसीर, बंदे का नाम इमाम शरफुद्दीन बुसीरी। सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे। जिस्म का एक हिस्सा जब फालजदा हो गया, उसने कब उसका कसीदा ना लिखूं जो पूरी कायनात का तबीब है, रब का जो हबीब है, हम सब के दिल के जो करीब है, और हजरत अम्मा आमिना का जो दुर्रे यतीम है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कागज लिया, कलम लिया, लिखा मौला यसल्ले वसल्लम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्लि हौले मिनल हवाले मुक्ताहिमी। इधर से कसीदा लिखा, रात हुई तो ताजदार मदीना की आमद हो गई। हुजूर ने कहा क्या लिख रहे हो? हुजूर आपकी शान में कसीदा लिखा। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फालज वाली जगह पे जब लगाया तो इमाम जलालुद्दीन आप फरमाते हैं मेरा जिस्म का हिस्सा हरकत करना शुरू कर दिया। फरमाया हुजूर ने जाते हुए मुझे चादर भी दी। पहले ये कसीदा था, जब हुजूर ने चादर दी तो कसीदा बुर्दा शरीफ हो गया। पता चल गया ये चादर वाला कसीदा है। इमाम कहते हैं कि फिर हुजूर ने कर्म किया तो नमाज घर क्या पढ़नी, आज मस्जिद में पढ़ती हैं और लोगों को बताते हैं रात को आमिना का लाल कर्म करके गया है, रात को आमिना का लाल कर्म करके गया है। इमाम फरमाते हैं जब मैं गली की नुक्कड़ पे गया तो एक फकीर बैठा है, कहता मुझे जरा कसीदा तो सुना, साथ चादर भी दिखा। कहा तुझे कैसे पता मेरे पास चादर है? कहा मैं पूरे शाम का कुतुब हूँ। जब हुजूर तेरे पास आए, पहले हुजूर मेरे पास आए। कहा चल आज शरफुद्दीन पे कर्म करना है। कहा हुजूर अंदर थे, मैं बाहर था, तू कसीदा सुना रहा था, मैं सुन रहा था, जरा कसीदा तो सुना। आज की इस महफिल में जो मलक बरादरान ने आका ताजदार का जश्न सजाया है, वो कसीदा पढ़ने लगा हूँ जिस पे मोहर ताजदार मदीना ने खुद लगाई है, जिसको सुना भी ताजदार मदीना ने है। या अल्लाह जो कसीदे में मेरे साथ मिलके पढ़े वो बंदा कभी फालिज का मरीज ना हो। तो फिर इमाम हाथ बांध के मदीने की तरफ मुंह करके कहते होंगे मौला या सल्ले वसल्लम दाइमन, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके जरा सारे सारे अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। ऐसे नहीं या अल्लाह जो थोड़ा हाथ बुलंद करे कभी फालज का मरीज ना हो। हाथ बुलंद करके जरा लहरा के पढ़िए जरा मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। और आज की महफिल के अंदर अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी आए होंगे। वो कहते होंगे किधर से, तो पता चलेगा भाई जुनेद साहब, भाई मलक नुमान साहब ने, भाई अरसलान साहब ने महफिल सजाई। फरिश्ते कहते, अल्लाह कहता होगा फरिश्तों को फिर बता कि आज मलक बरादरान में से मलक बरादरान बैठ के क्या कहते थे। तो वो कहेंगे मलक बरादरान अपने वालिद के साले सवाब में बैठे कहते थे अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं, अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं, अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं, अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं। मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं, अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं। मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं। अगर मुश्किलें हल न हो तो मदीने के ताजदार किस लिए हैं। वल हबीब
حول من الأحوال مقتهم مولاي صل دائما أبدا على حبيب नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा